नमस्कार दोस्तों। अभी चल रहा है लोकसभा का विंटर सेशन और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नए नए बिल लेकर के आ रही है। और अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो नया बिल लेकर के आ रही है वो उस बिल से कहीं ना कहीं ये जो मनरेगा है उसे पूरी तरीके से ये बिल चेंज करने वाला है। इस बिल का नाम है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इस बिल के तहत जो मनरेगा है उसका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा एंड उसकी जो पूरी धारणा है वो अब पूरी तरीके से अब बदलने वाली है। एंड इसके अलावा इसमें यानी मनरेगा में आपको जिस प्रकार की जॉब मिलती थी, जिस प्रकार की सैलरी मिलती थी, उससे इसमें अलग प्रकार की आपको जॉब मिलेगी एंड अलग प्रकार की सैलरी मिलेगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखिरकार इस बिल के तहत क्या करने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रैम जी बिल 2025 लोकसभा यानी इस लोकसभा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अब आकर के इसे अब इंट्रोड्यूस करने वाली है। एंड ये रिप्लेस करेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी मनरेगा इफ पास्ड। यानी अगर ये बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट था यानी जो मनरेगा था उसे अब पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। ये बिल है वो पूरी तरीके से टारगेट करके बनाया गया है जो जॉब गारंटीज हैं उन्हें स्ट्रेंथ करने के लिए, उन्हें पावर देने के लिए, यानी खासतौर पर जो रूरल एरियाज हैं गरीब लोगों के, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, विकसित भारत के गोल्स को पाने के लिए, वहाँ पर रोजगार की गारंटी देने के लिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए इस बिल को लाया गया है। एंड ये बिल है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया है आर्टिकल 117 क्लॉज एक के अंतर्गत, यानी इसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी इसे अप्रूवल दे दिया गया है। अब इसके की चेंजेस एंड प्रोविजन की बात करें तो जॉब गारंटी राइजेस फ्रॉम 100 टू 125 यानी इस बिल के तहत जॉब गारंटी है वो 100 दिन से अब 125 दिन तक पहुंच जाएगी एंड गिविंग रूरल फैमिलीज मोर वेजेस। और इसके अलावा जो रूरल फैमिलीज हैं उन्हें ज़्यादातर जो है रोजगार भत्ता मिल सकेगा। डेली वेजेस इंक्रीज फ्रॉम 205 टू 240 यानी 205 से इसका जो वेजेस है डेली वो 240 तक बढ़ जाएगा। एंड इसका जो बजट है वो 1.5 लाख करोड़ प्रपोज है, यानी इसका जो टोटल बजट है वो 1.5 लाख करोड़ है। एंड इसके अलावा इसका जो नया नाम इस बिल के तहत सुझाया गया है उसका नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी PBGRGY हॉनरिंग द गांधी यानी महात्मा गांधी जी के सम्मान में इस नाम को पूरी तरीके से यानी मनरेगा के अंदर जो नाम था उसे अब चेंज करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। एंड इसके अलावा इंक्लूड परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेट फंडिंग एंड डाटा मॉनिटरिंग न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स एंड स्टेट शेयर फंडिंग। यानी ये परफॉर्मेंस बेस्ड है स्टेट फंडिंग की, डाटा मॉनिटरिंग की। एंड इसके अलावा इसकी योग्यता के नए जो है इसमें रूल्स ऐड किए हैं। एंड इसके अलावा स्टेट शेयर फंडिंग इसमें ऐड की गई है कि स्टेट कितना इसमें शेयर फंडिंग करेगा। एंड इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एंड फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द बिल फॉर विंटर सेशन इन लोकसभा यानी केंद्र सरकार के द्वारा इस बिल को अप्रूव कर दिया गया है लोकसभा के विंटर सेशन के लिए। एंड इसके अलावा सेंट्रल सेंट्रल शेयर एस्टिमेट एट 95,600 करोड़ यानी 95,600 करोड़ इसे रूरल जॉब्स हैं उन्हें बूस्ट करेगा। यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट 95,600 करोड़ जो है जॉब्स जो है इससे प्रोवाइड होंगी यानी जॉब्स देने वाली है। एंड इसके अलावा यहाँ पर फोकस इज ऑन वुमेन पार्टिसिपेशन 55% फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड रूरल इकोनॉमी। यानी इस योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट करने वाली है। यानी इससे कहने की महिलाएं इस योजना के तहत इसमें जुड़ेंगी तो इससे 55% तक अब तक रही हैं वो इससे और भी बढ़ेगा। एंड इससे कहने की एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा माइग्रेशन के अंदर एंड जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर। एंड इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें अभी हाल ही में एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट आया है। ये रिप्लेस करेगा यूपीए के 2005 के मनरेगा को क्योंकि अपोजिशन के द्वारा इसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। एंड इसके अलावा कि आफ्टर फंड कट इन स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल यानी जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर फंड्स को कट कर दिया गया था, इसी वजह से इसमें जो बदलाव है वो लाए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा पेसिस कुड ट्रांसफॉर्म रूरल डेवलपमेंट फेडरल बैलेंस एंड जॉब पैटर्न यानी जो पैसे जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है उससे कहने की ये पूरी तरीके से बदल देगा रूरल डेवलपमेंट को। एंड इसके अलावा फेडरल बैलेंस है उसको एंड नए जॉब के जो पैटर्न्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। एंड इसके अलावा मनरेगा है वो इंडिया का की रूरल
जॉब गारंटी स्कीम है, यानी भारत के अंदर ज़्यादातर जो जॉब प्रोवाइड करती है वो मनरेगा करती है। और ये भारत के अंदर जो एडल्ट फैमिलीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। अब मनरेगा की बात करें तो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा स्टार्टेड एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा इन 2005। यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, ये मनरेगा था। इसे इस तरीके से शुरू किया गया था कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के तौर पर इसे शुरू किया गया था साल 2005 में। यानी साल 2005 में ये शुरू हुआ था। एंड साल 2009 में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। एंड इसका जो पूरा टारगेट है वो यहाँ पर रखा गया है, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, यानी रूरल क्षेत्र में जो पॉवर्टी है उसे रिड्यूस करना। एंड इसके अलावा इंश्योर करना है लिवलीहुड सिक्योरिटी को, यानी जो लिवलीहुड्स हैं उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पर इंश्योर करना है। एंड इसके अलावा इसके मेन प्रोविजंस की बात करें तो ये गारंटी देता है 100 दिन के रोजगार की अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यानी आपको काम करना नहीं आता तब भी आप 100 दिन तक काम करेंगे और आपको रोजगार मिलेगा। एज पर रूरल हाउस होल्ड ईयरली ऑन पब्लिक वर्क लाइक रोड पॉन्ड्स एंड वेल्स, यानी आपको जो पॉन्ड्स हैं एंड इसके अलावा रोड हैं वेल्स हैं इनके अंदर आपको पब्लिक वर्क करना होगा। आपको घरेलू कामों की तरह 1 साल के अंदर 100 दिन तक आपको काम करना है इस योजना के अंतर्गत। एंड इसके अलावा बेसिस एट स्टेट मिनिमम रेट वर्क विद इन 5 किलोमीटर एंड 15 डेज ऑफ द एप्लीकेशन, यानी जैसे ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको 5 किलोमीटर के दायरे में 15 दिन तक काम करना होगा। एंड इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क नॉट प्रोवाइडेड ऑन द टाइम एंड जॉब कार्ड होल्डर्स, यानी अगर आपको टाइम पर काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी इसमें कहीं ना कहीं आपको अगर आप काम भी नहीं करते हैं तब भी आपको जो भत्ता है वो आपको मिलेगा। इसके की फीचर्स की बात करें तो लीगल राइट है, यानी आपका एक अधिकार है, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है। इससे कहने की जो एडल्ट फैमिलीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वॉलंटरी काम करने का मौका मिलता है। एंड इसके अलावा वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट 55 to 59% प्रमोट रूरल इंक्लूजन, यानी सोशल इंक्लूजन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट आता है क्योंकि इसमें 55 से 59% तक जो है महिलाएं शामिल होती है। एंड इसके अलावा एक्टिव इन 708 डिस्ट्रिक्ट बाय 2025, यानी 2025 तक ये 708 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है। एंड इसके अलावा विद ओवर 14 करोड़ वर्कर्स, यानी इसमें कहीं ना कहीं 14 करोड़ जो है इसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं। यानी इस योजना के तहत भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं और भारत के अंदर 708 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर साल 2025 तक एक्टिव है। यानी साल 2025 तक ये 708 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये योजना एक्टिव है। लेकिन अब इस विंटर सेशन के अंतर्गत आने से कहीं ना कहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका नाम चेंज करने वाली है और एक नया बिल लेकर के आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसके लिए कौन कौन से रूल्स एंड वेजेस कितना रखना है एंड इसके अलावा आपको काम कितने दिन तक करना है और इससे कहीं ना कहीं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को अब लोकसभा के विंटर सेशन के अंदर पेश करने वाली है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।